नमस्ते भारत। आज अपने इस वीडियो के माध्यम से मैं उन लोगों के बारे में बात करना चाहती हूं जिनको कोई काम धंधा रह नहीं गया है। सिर्फ और सिर्फ वो इस देश को बदनाम करते हैं, इस देश के बारे में झूठ बोलते हैं, देश के अंदर सांप्रदायिक दंगे फैलाने की कोशिश करते हैं, अराजकता फैलाने की कोशिश करते हैं। इन शॉर्ट इस देश का खाते हैं, कमाते हैं, शोहरत भी इस देश से ही पाते हैं और उसके बाद इस देश को ही बदनाम करने की इतनी सी भी कोशिश कहीं पर नहीं छोड़ते हैं। पत्रकार खुद को कहलाते हैं, कहते हैं हम लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। सुबह सुबह उठते हैं, बिना ब्रश किए, बिना मुंह धोए, बिना सुबह की चाय पिए ट्विटर पे चले जाते हैं नीली चिड़िया में। नीली चिड़िया तो इनकी मित्र है। आज तो फिलहाल मैंने भी नीले कपड़े पहने हैं और वहाँ नीली चिड़िया में बैठ करके जो झूठ लिख करके फैलाते हैं उसकी कोई सीमा, कोई लिमिटेशन नहीं होती है। आज इन तमाम लोगों को, जिनका नाम है मैडम राणा आयूब, बरखा दत्त, रबिश कुमार पांडे जी और स्वरा भास्कर, इनकी बहुत सारी पोल पट्टी मैं खोलने वाली हूँ। किस प्रकार से इन्होंने देश को बदनाम करने की साजिशें रची हैं और किस प्रकार इनको कोर्ट से मुंह की खानी पड़ी है, इनको एक चपत लगी है कोर्ट के माध्यम से। तमाम चीज़ें बताऊंगी। आप लोगों से निवेदन कि पूरे वीडियो को अंत तक देखिएगा। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ कर लीजिए। अब आप लोग जानते हैं ना कि ये जो नाम मैंने अभी लिए हैं ये वो लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करते हैं, माँ भारती को वेदना और दर्द देना और जनता की खिलाफत करना। अब ये वो लोग हैं जिन्होंने पूरे कोविड काल में, जब लोग देश के अंदर उनकी मृत्यु हो रही थी या लोगों को परेशानी हो रही थी, देश के अंदर तमाम जो भी राज्य की सरकार हो, केंद्र की सरकार हो, अपने लोगों को बचाने की कोशिश कर रही थी। जो देश के सच्चे लोग हैं वो देश में एक दूसरे की मदद करने में व्यस्त थे, चाहे वो आप हो चाहे मैं हूँ। जिस स्तर पर भी मदद कर पा रहे थे कर रहे थे। पर ये लोग एक झूठी गंदी तस्वीर इंटरनेशनल स्तर पर दिखा रहे थे लगातार। वॉशिंगटन पोस्ट में राणा आयूब लिखती हैं, बरखा दत्त लिखती हैं और जिस तरीके की चीज़ें ये लिखते हैं वो शर्मनाक है। राणा आयूब ने लिखा कि बिहार के अंदर और उत्तर प्रदेश के अंदर लाशों के अंबार लग गए हैं। कोई दिन ऐसा नहीं होता जब मैं उठती हूँ और मुझे ये पता नहीं चलता कि इतनी मौतें हो गई हैं, मेरे इतने परिजन मर गए हैं, मैंने ये देख लिया वो देख लिया। बहुत बुरी हालत है यूपी की। ये वॉशिंगटन पोस्ट में राणा आयूब लिखती हैं। बरखा दत्त ने तो खैर क्या बोलूँ मैं मोहतरमा का, वो तो आप लोगों को याद है किस प्रकार से चली गई थी शमशान घाट में। वहाँ पर अपना लैपटॉप ऑन करके बैठ गई थी और वहाँ से उन्होंने लाइव करा और दिखाने लगी कि कैसे चिताएं जल रही हैं, किस तरीके से लोगों को चिताओं को जलाने में भी परेशानी हो रही है। मदद का हाथ नहीं बढ़ाया मोहतरमा ने। एक बार तो चली गई यूपी में, एक मोटर बाइक के पीछे बैठ गई, बाइक वाले को पकड़ा, उनकी बाइक में पीछे बैठ गई और उसके बाद बोली कि देखो मैं रिपोर्टिंग कर रही हूँ, मैं बहुत टफ रिपोर्टर हूँ, मैं बाइक के पीछे बैठ करके आपको सच्चाई दिखाऊंगी कि किस तरीके से यूपी की सरकार फेल हो गई, नाकामयाब हो गई और अपना कोविड की डेथ के नंबर छुपाने के लिए लाशों को दफनाया गया है, लाशों को दबाया गया है। ये देखिए, ये पहले कभी नहीं हुआ है। नदी के किनारे देखिए किस तरीके से लाशें तैर रही है, सारा नंबर छुपाने के लिए किया गया है। रबिश कुमार पांडे जी ने भी ऐसी इसी तरीके की कुछ लाइनें बोल दी कि देखिए कितने खराब लोग हैं, ये लाशें बह रही हैं, लाशों को दबाया जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी किसी का आत्मा दहल नहीं रहा है, सब लोग बात चुप है, कैसा लोग है। तो ये सारी चीज़ें की गई और ख़ास तौर पे उत्तर प्रदेश को बदनाम करने के लिए। अब उत्तर प्रदेश को बदनाम करने के लिए क्यों? क्योंकि 2022 में चुनाव आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनको 2022 में चुनावी अपनी जो गंदी साजिशें हैं वो पूरी तरीके से चलानी है। क्योंकि इनको जो इस वक्त की जो सरकार है, जो लगातार वहाँ पर काम कर रही है, उसको किसी तरीके से बदनाम करना है ताकि ये बाकी जो लोग हैं, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, इनकी मदद कर सके और इनका होगा कुछ एजेंडा, अंडर द टेबल वाला सीन। अब एक महानुभाव ने इसी मामले को लेकर के, इन्हीं की बातें सुन करके, इन सो कॉल्ड महान पत्रकारों की बात सुन करके एक PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, उत्तर प्रदेश में डाली थी इलाहाबाद हाई कोर्ट में। अब उस पे जो जज साहब ने बातें बोली हैं वो बहुत ही बढ़िया ऑब्जर्वेशंस हैं, बहुत ही सटीक और बहुत ही सम्मानजनक जो ऑब्जर्वेशन जिन्हें कहते हैं एक जज को देने चाहिए वो हैं। जब उनके सामने ये पिटिशन गई जज साहब के, तो सबसे पहले तो उन्होंने ये बोला कि क्या जब आप लोगों के परिवार में किसी की मौत होती है तो उस व्यक्ति का जो अंतिम संस्कार होता है, दाह संस्कार होता है, वो किसी राज्य की सरकार करवाती है क्या? क्योंकि उसमें ये बोला गया, जो पिटिशनर है उसने बोला कि जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश की सरकार लेनी चाहिए। जो लोग मर रहे हैं उनके दाह संस्कारों को करवाने की, दाह संस्कार नहीं किए जा रहे हैं, लोगों को दफनाया जा रहा है, लोगों को बहाया जा रहा है। तो फिर कोर्ट ने बोला कि भैया कौन से प्रदेश में भारतवर्ष के ऐसा हो रहा है कि जहां पर
लोग मर रहे हों या आपके परिवार में अगर किसी की मृत्यु होती है, तो क्या आपके उस परिजन का दाह संस्कार प्रदेश की जहां पर भी आप रहते हो वहां की सरकार करती है? नहीं करती है ना, तो आपने ये पिटीशन क्यों लगाई? दूसरा, उन्होंने बोला कि हम आपकी पिटीशन को नहीं सुनेंगे, हम आपकी पिटीशन को नहीं सुनेंगे। पहले आप ये बताइए कि आपने इस मामले में क्या किया। अब ये बहुत ही जबरदस्त और बढ़िया ऑब्जर्वेशन है। जज साहब ने बोला कि भाई तुमने पिटीशन लगा दी, पीआईएल तुमने फाइल कर दी, सबसे आसान काम है, जाकर के गरियाने बैठ जाओ पीआईएल के माध्यम से किसी सरकार को, और जो मर्जी आए वो बदनाम करने के लिए कर दो। लेकिन हम इस पिटीशन को नहीं सुनेंगे। पहले तुम ये बताओ पिटिशनर महोदय कि तुमने इस मामले में क्या किया। और सही बात है कि भाई अगर तुम्हारे दिल में इतना दर्द हो रहा है, तुमको इतनी चिंता हो रही है कि लोगों के अंतिम संस्कार ठीक से नहीं हो रहे हैं, तो तुमने क्या किया? तुमने कितने लोगों के अंतिम संस्कार कर दिए? तुमने कितने लोगों के परिवारजनों से संपर्क साध लिया? कितने लोगों से बातें कर ली? तुम ये बताओ। तो जज साहब ने ये बहुत बढ़िया ऑब्जर्वेशन और ये बहुत बढ़िया बात इस मामले में बोली। और उन्होंने एक चीज और बोली कि अगर तुमको इतनी समाज की चिंता है, अगर आप समाज के बारे में इतने चिंतित हैं, तो आप ये बताइए ना कि आपने कितने लोगों की लाशों को बाहर निकाला जो दफनाई गई थी और उनका अंतिम संस्कार किया? कितनी जगह आप खोजने गए, कितनी जगह आपने लाशों को जो दबी हुई थी उनको बाहर निकाला और उसके बाद उनका अंतिम संस्कार किया? अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो फिर भैया साफ शब्दों में हम आपको ये बता देते हैं, जज साहब ने जो बोला कि ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन नहीं है, अपितु ये पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन है। जज साहब ने बोला कि ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन नहीं अपितु पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन है, क्योंकि अगर आपने इस मामले में स्वयं से कुछ नहीं किया और अगर आपको इतनी तकलीफ हो रही थी तो तुमने कितने शरीरों को बाहर निकाला, पार्थिव शरीरों को जो गड़े हुए थे, और उनमें से कितने लोगों का अंतिम संस्कार किया? एक का भी नहीं किया, किसी का नहीं किया। तो फिर कैसे ये तुमने पीआईएल लगा दी है? जो उनके जो पिटिशनर हैं उनके जो वकील थे वो बोले कि नहीं, हमने देखा हालत बहुत ख़राब है, बहुत बुरी हालत थी, बहुत बुरा दृश्य था। तो जज साहब ने बोला कि दृश्य बहुत ख़राब था, हालत बहुत ख़राब थी, और इतने तुम चिंतित हो, इतने तुम सामाजिक कार्यकर्ता हो, तो तुमने क्या किया? और इन लोगों से जरा ये पूछा जाए कि दिल्ली में इतनी मौत हुई, दिल्ली की जो सरकार है आम आदमी पार्टी की सरकार, उन्होंने कितने लोगों का अंतिम संस्कार किया? कितने लोगों का अंतिम संस्कार किया? और छोड़िए दिल्ली की बात, ये बताइए कि महाराष्ट्र में जहां पर मौत का आंकड़ा पूरे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा रहा, पॉजिटिव केसेस का आंकड़ा भी सबसे ज्यादा रहा, वहां पर ठाकरे सरकार ने और तीन तिकड़ी और झोल झपाटे की जो सरकार वहां पर बैठी हुई है, एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस की, उन्होंने कितने लोगों का अंतिम संस्कार किया? कितने लोगों का दाह संस्कार किया? जरा बताएं, इस आंकड़े को निकालें। और एक बहुत जरूरी बात जो जज साहब ने बोली थी वो यही बोली कि ये पब्लिसिटी जो लिटिगेशन तुमने लगाई है, ये जो तुम बोल रहे हो इसमें सच्चाई तथ्य नहीं है, क्योंकि जज साहब यूपी के ही हैं और उन्होंने बोला कि मुझे पता है कि इसके पीछे सच्चाई क्या है। मैंने आपको एक बार अपने वीडियो के माध्यम से ये बताया था और तमाम लाइव्स में ये बातें मैं बोल चुकी हूँ कि ये पहली बार हुआ है ऐसा नहीं है। हाँ, संख्या इस बार ज़्यादा है, किंतु कई ऐसे समुदाय हैं, जैसे जैन समुदाय है, कई समुदाय हैं जो लाशों को जो पार्थिव शरीर होते हैं उनको जमीन में गाड़ते हैं, जमीन में दफनाया जाता है। ये पहली बार नहीं हो रहा है और गंगा जी में भी प्रवाहित किया जाता है ताकि बैकुंठ की सीधे प्राप्ति हो। तो ये होता रहा है, ये धर्म में है, ये कोई नई बात नहीं है कि पहली बार हो रही हो। लेकिन इन्होंने झूठ बोला और स्वरा भास्कर इन तमाम चीज़ों में कूद जाती हैं, जबकि उनको किसी चीज़ के विषय की जानकारी भी नहीं होती, उनको कुछ पता नहीं होता है। लेकिन वो ऐसी आंदोलन जीवी हैं, जॉबलेस फीमेल हैं, काम धंधा उनके पास कुछ है नहीं, जहां देखो वहां कूद करके आ जाती हैं, अपना बड़ा सा मुंह खोल देती हैं, बिना फैक्ट चेक किए हुए कुछ भी बोल देती हैं और उसके बाद अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो ये वो तमाम लोग हैं जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ देश को बदनाम करने की कोशिश करी। लाखों रुपए लेते हैं वॉशिंगटन पोस्ट आदि में लिखने के लिए और उसके बाद सिर्फ झूठ लिखते हैं। घरों के अंदरों में बैठ के मिस्टर पांडे जी, रबिश जी अपने घर के अंदर बैठ के 1 साल से कर रहे हैं अपना कार्यक्रम, लेकिन पता है इनको सब कुछ है। ऐसे दूरबीन लगा के देखते हैं भैया, ये स्पेशल दूरबीन भेजी है इनको इनके मित्र लोगों ने विदेशों से। तो ये सच्चाई इनकी है। तो अब मैं अपना आज का वक्तव्य इस वीडियो के लिए यहीं पर समाप्त करती हूँ। आप लोगों से निवेदन कि अपने पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर मुझ तक पहुँचाइएगा और दूसरे वीडियो के माध्यम से जल्द ही आप लोगों से मिलूंगी। टिल देन स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड। जय हिंद।